स्कूल और सभी आज जो हमें मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अधिकार के थ्रू कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आप सभी से थोड़ा डिस्कशन कर लूं, क्योंकि हम इस विषय को तो जानते पर ये अपना विषय है। और बहुत ओपन माइंड से मैं कहूंगा कि एक फैमिली की तरह हमें अभी इसको ये अपने हक के लिए है, क्योंकि हमें ये जो विषय है ये बहुत ही उचित विषय है जो पेरेंट्स के लिए हम नहीं सोचते। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम तो शेयर कर ही रही है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई स्टार्ट माय सेशन। मैं मेरा सेशन की शुरुआत कर लेता हूँ, ओके, ताकि हमें वक्त की भी ध्यान रखना है। सर तो एक सेकेंड। हाँ मैं मैम। चाहती हूँ कि मैं पेरेंट्स को सूचना दूँ कि वो अपना माइक जो है वो बंद रखे ताकि प्रोग्राम में कोई बाधा ना आए। प्लीज सभी अपना माइक जो है वो म्यूट रखिए ताकि सर का जो सेशन है वो फ्लोली चल सके। और सर आपसे भी निवेदन है कि 8:35 तक का आपको टाइम है और लास्ट के 10 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर के लिए आपके लिए दिए जाएंगे पेरेंट्स के साथ ठीक है, डिस्कस। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फाइंड अप कर लूँ 8:35 तक। ओके, ओके सर, थैंक यू थैंक। मैम। मैं शायद अभी अपना वीडियो ऑफ भी कर लूँ, क्योंकि ताकि मैं अपने फ्लो में जाऊँ और नेटवर्क इश्यूज ना आए। ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे इस विषय स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिंपल तनाव को कैसे मैनेज करना है। और आज हम जो भी सब पेरेंट्स है यहाँ पे इकट्ठा हुए, सबसे पहले तो हम पेरेंट्स हैं, और हम पेरेंट्स हैं, और जब हम बोल रहे हैं कि हमको मैनेज करना है तो अपने बारे में भी तो सोचना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के बारे में उनको संभालना है। उन बच्चों के अंदर हमें बहुत सारे अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके हमें अपने लिए भी जीना है, क्योंकि हमें इन सबका देखभाल करना है और इनके साथ हमें लाइफ को आगे ले जानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिरूर मैम जी प्लीज आप आगे स्लाइड कर सकते हैं। अ, या हम बहुत कहते हैं कि उलझनों की आतिशबाजी चल रही है, जिंदगी अब ये कैसी चल रही है, रास्तों में मंजिल तो नजर नहीं आ रहा, और हर कदम पर मुश्किलें ही मिल रही है, मुश्किलें ही मिल रही है। हमें ऐसे लगता रहता है कि हर वक्त हम कुछ ना कुछ काम, अपने पर्सनल लाइफ हो, हमारे बच्चों के साथ हम हो, पैसों के बारे में जिक्र हो, या कुछ भी हो, या बाहर कोविड का सिनेरियो चल रहा है, पर ये स्ट्रेस तो आ रहा है, हमें सबको संभालना है। हमारी जो अ, हमारे पास जो बच्चे हैं जिनमें थोड़ी कुछ कमियां हैं जो आई है, और जो अपने बच्चे जो साधारण से अपने घर रेगुलर बच्चे, इन सबको संभालते फैमिली, पति, या अगर पति हो तो पत्नी, और फैमिली इतनी बड़ी, सास ससुर, सबको संभालते हुए इस जिंदगी में हमको आगे बढ़ना, उलझने तो आती रहती है। पर हमें तनाव ने तो घर कर लिया है, मुझ में सीने में दर्द उठ रहा है मेरे, जवाब तो कहीं मिल नहीं रहा है, और बस आस दिए जा रहे हैं, और हमें आस मिलते जा रहे हैं, पर हमें इसको सुलझाना है कि हमें स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, इस तनाव को कंट्रोल कैसे करना है। हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैम। हम ये कहते हैं कि अगर जिंदगी में टेंशन है, अभी तो आदत सी हो गई इस टेंशन की, एक दिन भी टेंशन नहीं हो तो ऐसे लगता है कि जैसे कमबख्त क्यों नहीं हो रहा है मुझे टेंशन। पर ये टेंशन हमें पॉजिटिवली लेनी है, और हमें उसको टेंशन टेंशन की तरह नहीं लेने। मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, पर मेरा है कि पहले मैं आपको टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, फिर मैं आपको थोड़े से कारणों पे जाऊं, और डायरेक्टली फिर मैं आपको सोल्यूशन पे पहुंचूं। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज मैम हम पहुंचेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले कि तनाव, थियोरी नहीं पढ़ने वाले, हम थियोरी नहीं जानते, पर तनाव क्या होता है थोड़ा सा बेसिक, और बार बार होने वाला तनाव कब होता है, कारण क्या है, उसको समस्या को कैसे सुलझाना है। क्योंकि हम एक फैमिली है अभी, और हम 50 60 70 जो भी हमारे नंबर्स है, हम सब अब फैमिली है, तो हमें सुलझाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। जब दिमाग दिल को देता है दबाव दबाव तभी जिंदगी में उत्पन्न होता है तनाव, और ये तनाव तो होते ही रहता है। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि हमें सबको पता होना चाहिए, साइंस तो हम नहीं कर रहे यहाँ पे, पर हम देखना चाहते हैं डॉक्टर जब भी बोलता है कि ये तनाव को कंट्रोल कैसे करो, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो हमें चित्र दिखेगा कि हमारे जो दिमाग होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसके नीचे ना एक अमाइगडाला करके, आपको चित्र में खाली अमाइगडाला ऐसे कुछ दिखा तो दिखा, तो उसके ऊपर पूरा तनाव आ जाता है। यानी वो सबको कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को।
पर और कब जब उसके ऊपर कोई हाईजैक करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे हम करते हैं अगवा करने की कोशिश करते हैं, तो जब अमाइगडाला के ऊपर कोई अपना हाईजैक करता है या कोई अपनी कोशिश करता है उसको दबाने की, तो फिर पूरी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको हाईजैक होने देना नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला जो प्रीफ्रंटल जो आगे का चिन्ह है ना, अपने जो माथा होता है हम उसे कहते हैं, हम वहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है और अगर उसे हमें कंट्रोल कर पाएँ तो सब कुछ होता है, पर ये हम नहीं जाएँगे, बस कुछ एक जानकारी देनी थी कि सब हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के ऊपर है निर्भर, तो हमें बहुत कंट्रोल रहना है, पीसफुल रहना है क्योंकि हमें बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमें उसे निभाना है आखिरी पल तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चित्र को देख के मत सोचिए, बस ये सोचिए कि इसका ये मतलब है कि हमें जो अपने इमोशंस है, मतलब हमारे पास जो हम बोलते हैं ना रोना, हँसना, कब हँसना है, ये सामने वाला हँस रहा है या सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसको जान पाना, उसके बारे में जो होशियारी है, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उस होशियारी हम में होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो खुद की कि खुद में क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं खुद की इमोशनल की जानकारी रखना और दूसरा है कि अपने खुद को कैसे रेगुलेट करना। भाई अभी हमें पता है कि हमें कोई बुरा बहुत घर में पैसे की कोई ये चल रही है या कोई टेंशन आ रही है, मुझे बच्चों को सँभालना है पर उसके लिए मुझे सँभालने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है उसको समझाने की, पर समझ नहीं रहा मुझे क्या करना है और मुझे तोल-माप करना है, तो उस वक़्त मुझे क्या करना है? उसको बोलते हैं कैसे हमें होशियारी से उसको अपने खुद को रेगुलेट करना है, खुद को हमें उसको लाइन पे लाना है अपने इमोशंस को और उसकी वो जो होशियारी होती है, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर हम उतना नहीं चाहेंगे आज। बस एक जानकारी देनी थी कि अपने ऊपर है सब। बोलते हैं ना, इसके बारे में ये रखना। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे देखो 2 जगह बहुत टाइप का बहुत हमें याद रखना है कि स्ट्रेस ना 2 चीज़ें होती है। एक तो कभी-कभी समझो मान लो कोई स्ट्रेस ऐसे आता है जहाँ पे ना बोलते हैं कि स्ट्रेस अगर होगा ना तो भी अच्छा है क्योंकि हम ना काम अगर हमारे ऊपर स्ट्रेस तनाव आ जाता है ना तो हम बहुत सी काम जल्दी में कर भी लेते हैं। मान लो तनाव आ गया कि मुझे बच्चे को लेने जाना है, तो खाना हम उस बहाने से हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, अपना खाना भी बना लेते हैं, जैसे अगर फैमिली वाले। ओके, अगर हस्बैंड है और वो काम जाना चाहता है पर उसको दूसरा कुछ प्रेशर आ जाता है तनाव का, तो वो कभी-कभी तनाव पॉज़िटिव भी कहलाता है। ऐसे नहीं है कि हर बार तनाव नेगेटिव ही इम्पैक्ट करता है। तो उसको कहता है यूस्ट्रेस कहा जाता है अंग्रेज़ी में। पर अगर हम कहें जब स्ट्रेस ओवर हो जाता है और जो अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है, जिसकी वज़ह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है या हम टेंशन में लेते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम झगड़े कर लेते हैं आपस में या हम बच्चों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रेस। तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें संतुलन रखना है। ये तनाव आने वाला है ज़िंदगी में, आते रहेगा, ये हमारे साथ जुड़ा है, जब हम पैदा हुए से लेके बोलते हैं ना आखिरी दम तक ये तनाव जाने वाला नहीं है। बस इसे कंट्रोल कैसे करना है, हँसी-मज़ाक से कैसे लेना है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो ज़िंदगी में स्ट्रेस तो आएगा ही, तभी हम और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये पॉज़िटिव स्ट्रेस भी ज़रूरी है। तो कभी भी स्ट्रेस आए तो उसको ये मत लीजिए वो स्ट्रेस फ़ायदे का भी हो सकता है। होता है और तभी हम और अच्छे से आगे बढ़ते हैं कामों में। नेक्स्ट आगे देखते हैं या जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक में भौतिक या मानसिक तक परिवर्तन तब ये बोल सकते हैं हम लोग अरे अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब हमें स्ट्रेस होता है तो आगे की ओर मैम हम बढ़ते हैं। यस हम देखते हैं कि उदासीनता हम शांत बैठते हैं, ना किसी से बोलने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी आप लोगों में देखा रहेगा हमारा वज़न एक तो घटता है या बढ़ जाता है, क्योंकि इतने सारी स्ट्रेस है, इतने सारे तनाव है, यहाँ-वहाँ से फ़ोन आते हैं। अभी तो इस कोविड सिनेरियो में हमने देखा तो हमें तनाव ने घेरा हुआ है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। पर नींद की कमी, ना नींद पूरी होती है, ये सब तनाव के लिए हम ये सब तनाव है, ये समझ लीजिए ये सब तनाव के कारण है। हमें इसको बराबर हम बोलते हैं ना नाव 5 से हम शुरुआत करेंगे इसको कैसे घटाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोग डर जाते हैं आपके तनाव से, हमें नहीं लगता है, आपको लगता है कि आप सब नॉर्मल हो। देखो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे घर में या हमारे फैमिली में, हमारे बच्चों के साथ या हमें इन बच्चों के साथ पर अपने बारे में सोचो क्योंकि हम हैं तब हमारे बच्चे सेफ हैं। हमारे ऊपर हमारे बच्चे के बाद
तो हमें अपने आप को संतुलित रखना है, हमारे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों को हमें सँभालना है, फैमिली को सँभालना है, तो अपने आप को कंट्रोल में रखो स्ट्रेस को, उसको मैनेज कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें लगता नहीं ये छोटी-सी चीज़ लगती है पर बहुत बड़ी चीज़ है और आज हम सुनते हैं कि यस ऐसे हो गया, किसी को दिल का दौरा पड़ा, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कोमा में चला गया, कोई डर गया है। ये सब एक्चुअली हम इसको कंट्रोल करें ना तो बीमारियाँ भी भाग जाएँगी। पर बोलते हैं ना, हमें बच के रहना है इस स्ट्रेस से, इस क्रोध से, इस अप्रसन्नता से, इस आक्रोश से जो हम भावहीनता बताते हैं कभी-कभी, बहुत ही ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। आप चैट बॉक्स पे तो नहीं पर आप इसमें से बोल सकते हो जो आप सब मेंबर्स हो कि आप अपने आप को कहाँ पे डालते हो? अगर मैं बोलूँ 1 तो आप बहुत ऐसे मतलब दुखियल से हो, रो रहते रहते हो ज़िंदगी में। अगर मैं बोलूँ कि आप 4 में डालते हो, आप अनहैप्पी हो, आप हैप्पी नहीं हो। पर अगर मैं बोलूँ आप 6 में हो तो आप सब खुश हो, मीडियम लेवल पे हो और अगर मैं बोलूँ 10 तो आप बहुत ही खुशी-खुशी से हो, आपको स्ट्रेस ही नहीं आता। तो आप अपने बारे में कौन बता सकता है कि आपकी अभी की स्थिति क्या है? 1 से 10 में कौन अपने आप को ग्रेड करके बोलना चाहेगा? आप माइक ओपन करके बोल सकते हो कि आप अपने आप को कहाँ रखते हो? क्या आपको गुस्सा आता है या आप पॉजिटिव हो? 100% आप 10 आउट ऑफ 10 देते हो, आप स्ट्रेस मैनेज कर लेते हो? आप कहाँ पे हो? कोई बता सकता है? कोई बोलना चाहता है? सर नंबर 6 सेटिस्फाइड। वेरी गुड, सैटिस्फाइड पर हमें सैटिस्फाइड पे नहीं पहुँचना है, हमें 8 तक जाना है। ठीक है, पर सैटिस्फाइड भी बहुत अच्छा। यस, अंकुश जी बोल रहे हैं कि 6 पे, वेरी गुड हम सैटिस्फाइड पे, पर हमें कोशिश करनी है थोड़ा आगे जाना है, बिकॉज़ हमें सब एक्सेप्टेंस करना है और हमें आज सीखना है हम 8 तक कैसे पहुँचेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप 6 तक बोल रहे हो, नहीं तो कोई-कोई बोल रहे हैं हम 10 पे भी पहुँचे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मैम। हाँ, अभी देखो हमारी ऐसी हालत होती है, हम कभी देखते नहीं, हम अपने आप को एक्चुअली सुपरमैन वेरी गुड। मोहम्मद अमर जी आप 8 पे हो मतलब आप रियली अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से 9 तक 10 तक जा सकते हैं। यस, अयान खान जी आप भी 6 पे हो, यस, बिकॉज़ बहुत से स्ट्रेस होते हैं, फिर भी हम हैप्पी को रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ये देखो हमारी ये हालत है और ये हमारे बर्नआउट के पेरेंट्स के दिख हम ऐसे दिखते हैं इतना बर्नआउट यानी बहुत हेवी हो जाना स्ट्रेस और जब गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। हमारे पास देखो ये हमारे जो छोटे से बच्चे हैं, ओके? हमारे जो यस शबीना जी 6 आपने बहुत अच्छा कहा। हमारे ये जो छोटे-छोटे तारे हैं इनको हमारे ऊपर जो ऊपर वाले ने हमारे फैमिली में इसको इनको दिया है और इनको हमें सँभाल के अपने बाकी बच्चों के साथ हमें सबको सेम समतोल उनका व्यवहार करके उनको सब कुछ नॉलेज, उनको पावर, लाइफ स्किल, जीवन कौशल्य सब दे के उनको अपने पैरों पे खड़े करना है ताकि वो ज़िंदगी में सफल हो जाए और इस समाज में वो अपने आप के लिए हक पाके लड़े और झगड़े और अपना हक पाए। तो हमें इनके लिए अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। तो देखते हैं आगे कुछ 1-2 हम क्या रीज़न्स। एक तो हमारे देखो हम पर्सनल लाइफ में मेल हो, फीमेल हो, आप लोग काम करने जाते होंगे, कभी नौकरियाँ आती है, चलती है, कभी हमें ऊपर से नीचे भी हमारी पोज़ीशन चली जाती है और वो भी स्ट्रेस आ सकता है। तो नहीं है कि बस फैमिली का ही स्ट्रेस है, पर जॉब का भी स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अधिक काम, कम वेतन, पैसे नहीं आ रहे जितना काम करा के ले रहे हैं, हम जो भी काम करें। पैंडेमिक सिचुएशन भाई हम बच्चे को सँभाले, अपने हस्बैंड अगर आप पति है, कोई मेल है तो वो आप फीमेल काम कर रही है, बच्चों को सँभालना है, काम भी करना है। बहुत सी कठिनाइयों को हम समझ रहे हैं। ओके, ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड हम जाएँगे तो पैसे, भई पैसे क्योंकि पच पैसे भी बहुत लगते हैं ना। नॉर्मल ज़िंदगी में इतने पर हमको इन बच्चों को सारी सुविधाएँ देनी है, तो उनके लिए हमें पैसे भी लगता है। नौकरी की प्रॉब्लम्स है अभी तो नौकरी भी क लोगों की कितने लोगों की नौकरी छूट गई है, नई नौकरी लगे, कब मेरी नौकरी लगेगी? पैसे भी बचाने ताकि आगे के लिए सोचना है, घर खरीदना है, बहुत से कारण हो सकते हैं, हम आगे भागते हैं। थोड़ा निजी जीवन भी हो सकता है, ओके? अस्त-व्यस्त होता है अगर बैलेंस नहीं होता है, काम का और घर का, मैं घर का काम कर लूँ या मेरे पर्सनल के बारे में सोचूँ या अपने लिए जी लूँ। अगर कोई काम कर रहा है, कोई शिक्षक हो तो उसको इतने सारे काम मिलते होंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है और टाइम नहीं हो रहा है, बच्चों को देखूँ या घर को देखूँ, मैं समतोल नहीं रख रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। इतनी सारी खाना बनाऊँ मैं या पति को डब्बा बना के दे दूँ पैक करके या मेरे बच्चों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि वो सुनता नहीं या मेरा जो बच्चा जो
थोड़ा इश्यूज है उसके साथ, वो उसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ वो कभी-कभी समझ नहीं पाता है, वो जिद कर लेता है, उसके वो आवाज़ से मेरे पता नहीं चलता है, एक तो मैं घर से परेशान ऑलरेडी हूँ उसमें, कभी-कभी हम एडिक्ट होते हैं बहुत से कारण की वजह से, बहुत सारे हम उत्पन्नों का लोग सेवन करते हैं। उसकी वजह से भी हो सकता है कारण। और यही नहीं तो घर में छोटे ना छोटे झगड़े-मोड़े होते ही रहते हैं, पति हो, पत्नी हो, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम आखिर में, हम इंसान हैं, झगड़े तो होते रहते हैं। और ये सब कारण भी हो सकते हैं। हम आगे जाते हैं, बहुत से पर्सनल रिलेशनशिप हमारे जो नेबर, हमारे जो शेज़ारी-पाज़ारी मराठी में बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारे जो वो लोग भी हमें मदद नहीं करते। तो बहुत सी ऐसी बातें होती है, पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, पर हमें खुद बचा सकते हैं अपने इस स्ट्रेस से, इस बर्नआउट से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के हमारे पास हमें होते हैं, ये स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन है, और हम हमारे पास ये दिए हैं और हमें इनको अपने पैरों पे खड़े हैं, और हम स्ट्रेस कम कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। और ये जो उसकी दवाई है ना स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, हमारे पास ही है, पर हम खोजते नहीं, तो हम अभी खोज लेंगे। आगे जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम अभी करते हैं शुरुआत, सिर्फ आधे घंटे हम देखने वाले कैसे कंट्रोल करेंगे। ओके, हमने देख लिया क्या है स्ट्रेस, तनाव क्या है, तनाव क्यों होता है, और अभी हम पहले तो मतलब चेंज करो एक्टिविटी में। देखो जभी भी आपको लगता है कि तनाव आ रहा है, घर का प्रेशर आ रहा है, या बच्चे ने कुछ प्रेशर दिया, तो वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको चेंज करने की कोशिश करो, फिर एक चांस मिलता है, आपको तनाव आ जाता है ना उससे निकल जाने का बाहर। आप अगर कुछ मान लो आप कुछ काम कर रहे हो या आप किचन में हो, तो किचन से निकल के आप बाहर आ जाए, या आप ऑफिस का कुछ काम करें, ऑफिस में हो और कुछ परेशानी आ गई, बॉस ने कुछ कहा, तो सडनली उस एक्टिविटी को चेंज करके थोड़ा-सा टहल के आने का, और या थोड़ा-सा दूसरा कुछ काम में व्यस्त होके फिर वापस उस काम में आ जाओ। स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्टिविटी में चेंज लाना, बीच में ब्रेक्स भी मेट्रो लेना का। बहुत ज़रूरी है। अगर एक काम कर रहे, तनाव आ रहा है, तो बीच में ब्रेक लो और वैरायटी दो, तो तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें कॉमेडी मूवीज़ हमको लगता है भाई ऐसे चल रहा है वैसे, ज़रूर एक आधी मूवी या नाक जैसे बोलते हैं ना, अ, उल्टा चश्मा जैसे सीरियल्स हो, थ्री इडियट जैसी मूवी हो, और इतने सारे मूवीज़ आजकल जो मज़ाक जहाँ पे हँसते हैं, दाँत खिलखिलाते दिखते हैं ना, ये मूवी ज़रूर देखो आप। बच्चों के साथ देखिए, फैमिली के साथ देखिए, पर ज़रूर देखिए। पीके को दोबारा देखिए, ओह माय गॉड को दोबारा देखिए, थ्री इडियट्स को दोबारा देखिए। ओके, कुछ नहीं होता 10 बार देखने से, पर रियली ना उतना देख लोगे ना, वो स्ट्रेस रियली कम हो जाएगा। आप फैमिली के साथ बैठ के देखिए, खुद देख लीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। टीवी ज़रूर देखिए, किसने कहा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चाहते हैं नृत्य डांस। कितने लोग हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डांस या इसके साथ, ज़रूर ये करना चाहिए, तनाव कम हो जाता है, हो जाए। देखो बाहर का वातावरण कैसे भी हो, तनाव कम तो होने वाला नहीं है, हमको उसे कम करना है, मात करना है। तो नृत्य अपने फैमिली मेंबर्स को लेके हमें कोशिश करना है कि थोड़ी मज़ाक, मस्ती, चहल-पहल, हँसी ऐसे अगर हो माहौल, तो ज़रूर तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएँगे मैम। ओके, संगीत, गायन, नृत्य का कितने लोग हैं जो इसको सुनते हो? आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, या इसी में वक़्त ये कम हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, ऐसे नहीं है। देखो कभी-कभी इतनी सुंदर-सुंदर आपको जो पसंद है, हाँ, मैं कहूँगा कि आपको अगर आपको भगवान से, अल्लाह से जो भी आपको, या फिर आपको जो भी हमें जो भी प्रेयर सुनना है, या जो भी बच्चे कुछ सुनो, और अपने जो दिनचर्या रोज के काम है ना उसे साइड में करो। रियली एक आप हम कहोगे कि हाँ आप तनाव को कम कर रहे हो। किसी का माइक शुरुआत है, चालू है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिव रहो, यानी मतलब स्ट्रेस आएगा, पर देखो पत्थर से भी झाड़ उग रहा है, ये चित्र दिख रहा है, मतलब देखो तनाव कम होगा और जिंदगी में सॉल्यूशन कहाँ से भी मिल सकता है। ऐसे नहीं है कि कठिन परिस्थितियों से भी पॉजिटिव चीज नहीं आएगी। देखो जैसे वो एक हत्ती को दिखा रहा है, एक आदमी ढकेल रहा है कि उसको दबा रहा है, और ये जो हत्ती है, ये एक हम कह सकते हैं एक तनाव जिससे जैसे उसको हमके ढकेलना है, पर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। इतनी बड़ी लाइन दिख रही है और हम वो लास्ट लाइन के ऊपर है, और हम भी आगे पहुंचेंगे, हमारा भी घर बहुत चहल-पहल होगा, हमारे यहाँ पे भी सारी चीजें होंगी जो लोगों के पास है, पर हमारा भी तनाव कम होगा, हमारे ऊपर है ये सब। इच्छा, धैर्य, शक्ति इसके ऊपर है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
अगर हम देखेंगे हम एक्सेप्टेंस नहीं रखते भाई तनाव, हम कहते अरे मेरे को ही क्यों तनाव है, मेरे ही घर में क्यों है ये, ऐसे नहीं है। अगर हम देखेंगे तो सारे, अगर आप मानो या न मानो, प्रेजेंस ऑफ गॉड या ऊपर वाला जो भी है, पर उन्होंने भी तनाव भुगता है, फिर वो ध्यानेश्वर हो, वो जीसस हो, वो अगर हिंदू इस धर्म में सीता हो, या सभी ने तनाव, तनाव किसी से हाथ से नहीं छूटा। अभी भी तनाव माहौल है, हम झेल रहे बिकॉज उन्होंने झेला, हम तो उन्होंने अगर कठिन परिस्थितियों में उत्तर दिया है तो हम उनसे यही सीख लेनी है कि हम भी तनाव को ढकेल के हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। नेक्स्ट स्लाइड पे मैम जाते हैं। अंतर्गत शक्ति, अंतर्गत शांति, बाहर का सिर्फ तनाव कम करना। लोगों के सामने ऐसे दांत खिलाते हैं, पर अरे दांत हम बाहर लोगों के सामने दिखा रहे हैं, अपने दिल में कितना तनाव चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक कुछ हो गया तो बच्चों के लिए कौन जिम्मेदारी है? कोई नहीं होता अपने अलावा बच्चों के लिए, इतना याद रखो। होता है पर किसी के ऊपर हम भरोसा गारंटी नहीं दे सकते। हम हैं तब हमारे बच्चे सेफ है। तो हमें अपना इनर पीस यानी अंतर्गत शांति होनी चाहिए। योगासना करो, कुछ करो, पर जैसे आपको लगता है आपको गुस्सा आ रहा है, तनाव आ रहा है, अपने आप को काम में चेंज करो, दूसरे कुछ में उलझो, भाजी काटने लो, बाहर टहल के आओ, मास्क लगा के आओ, जैसे भी वो जो अपना बच्चा है उसके साथ खेलो, उसको पढ़ाई लिखाई देख लो, पर तनाव को अंदर से कम करना है। नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं। हम देख सकते हैं योग साधना कर लो, योगा भी है जो आप ऑनलाइन जाओगे, हमारे सबके घर में अभी मोबाइल्स है, नहीं तो किताबों में भी होते हैं। एक दो योगा को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, सबको करना है योगा, फिर वो शिक्षक हो या साधारण नागरिक हो या एक छोटा बच्चा है, उनके लिए भी योगा, योगा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है। मैम हम आगे की स्लाइड पे पहुंचेंगे। अगर मैं कहीं फास्ट जा रहा हूँ तो क्योंकि मुझे ज्यादा कवर करना है और आपको जो मैं दे सकता हूँ वो देना है। ओके, ध्यान। ये जो ध्यान है, हम कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है। मेडिटेशन का यानी क्या है? हमको सब चीज को भूलना है और एक ही, जैसे हम अगर मान लो पानी की आवाज, यहाँ पर अगर मैं आपको अभी लिंक्स बता दूंगा और ये पीपीटी भी आप देख, अगर जिसको चाहिए वो ले सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा कि ये ना बहुत सारे मेडिटेशन यानी एक शांति बोलते हैं ना, एकाग्रता के साथ एक कुछ वक्त के लिए बिताना अपने आप के साथ, उसको कहते हैं मेडिटेशन। तो ये आप पानी की बूंदे गिरती है उसका मेडिटेशन, ये सब मोबाइल पे मिलता है, यूट्यूब पे फ्रीली देख लो। और ये सारे टाइप के मेडिटेशन है, या किसी कैंडल को 15 मिनट के लिए देखना, वो कैंडल की कैसे लाइट जल रही है, वो सारी चीजों का मेडिटेशन होता है। ये अगर आप मेडिटेट करोगे तो आप जरूर अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करोगे। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम मैम। इसको हम बोलते हैं त्राटक मेडिटेशन यानी कैंडल मेडिटेशन। इससे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, हमारे तनाव को कम कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे इस लिंक पे जाओगे, बहुत सारे आएंगे, मैंने तो बस एक ले लिया आपको दिखाने के लिए। और ये रियली, और ये एक बार देख लो और अपने घर के वहां पे एक मोमबत्ती जला लो, दिया जला लो और उसको कंसंट्रेशन से देख लो, और वो उन्होंने जो आवाज, वो लोग जो जैसे कहते हैं वैसे आपको करते जाना, आपको मेडिटेट करना है। 5 मिनट आप पूरी फैमिली भी करोगे ना, आप उसके बाद अपने आप को फील करो कि कितना फर्क दिखता है। ये सब साइंस है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाते हैं। ऐसे मेडिटेशन होता है जहाँ पे ये जो बारिश की जो ये यस, हर मुश्किल के बाद राहत है, हमें यह सोचना चाहिए जरूर। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा आपका पॉजिटिविटी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साउंड, वाटरफॉल का जो पानी जो गिरती है धबधबे के से नीचे, उसकी आवाज, उसका मेडिटेशन, उसका भी आपको यूट्यूब में लिंक पे मिल जाएगा। जस्ट टाइप करो कि आप मेडिटेशन टाइप करो, ये लाइंस पे लाइंस आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। सुंदर सा आवाज, जंगल का आवाज, और कैसे कुदरत ने आवाज की है, और वहां पे कैसे झाड़ की आवाज, पक्षियों की आवाज, ये आवाज वाला मेडिटेशन बहुत अच्छे से अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप जाओगे तो वो बहुत अच्छा गाना बोलता है और आपको कैसे सुनते जाना है, मस्त चित्र आते हैं, और शांति से लाइट्स एक बंद करके या एक कॉर्नर में जाके घर पे बैठ के आप मेडिटेशन करिए। 5-6 मिनट भी करोगे तो बहुत है दिन में। और ऐसे आप 1 महीने 2 महीने करते जाओगे, एक आदत सी हो जाएगी, और हर एक के साथ आप प्रयोग करके देखिए। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लूट मेडिटेशन, ये भी बहुत अच्छा है, जिसको अगर खुद को बजानी आती है तो खुद बजाया करो, वो मेडिटेशन और दूसरा कोई मेडिटेशन नहीं, क्योंकि आप एकाग्र होते हो बजाने के अंदर। आपकी पूरी मस्तिष्क, आपके पूरे सेंसेस, आपके हाथ
उस बांसुरी पे लगेंगे। तो ये किसी ये बोलते हैं ना, ऐसे मेडिटेशन को सुनो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये फ्लूट बजती रहेगी और आपको शांति से कैसी बज रही है उसको धुन को सुनना है और अपने आप को भूल जाना है कुछ वक्त के लिए अपने घर के सारे काम से और उसको साइड में रख के हमें मेडिटेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। तो तानपुरा का मेडिटेशन ये भी बहुत ही सुंदर होता है, इसकी भी म्यूजिक आपको मिल जाएगी और ये सब अवेलेबल है गूगल पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। टिबेटियन मेडिटेशन ये आजकल बहुत चल रहा है और ये भी आप पा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि ये आप जब जाओगे ना तो आपको ये भी मेडिटेशन आता है यूट्यूब पे। अभी अगर कोई फ्री मिलेगा ना कहीं पे तो जरूर इसको, यूट्यूब इज, अभी मैं बोलता हूँ सब कुछ मिलता है हमको, वो जो पैक नेट पैक भर लेते हैं उसमें, तो ये सब भी है ना, इसका भी फायदा कर लो, क्यों नहीं करते, करना है हमें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत मेडिटेशन और योगा के बारे में सोचा है। कितने लोग मुझे बताइए जब आप खाना खाते हो तो कितने मिनट में खाना खत्म करते हो? चलो फटाफट 1 मिनट में मुझे जवाब चाहिए। कोई माइक खोल के बोल सकता है या चैट पे बोल सकता है, कितने मिनट में खाना खाते हो और खत्म कर लेते हो अपना भोजन? 15 मिनट मैडम। अच्छा, कोई और उससे कम? सर मैं 5 10 मिनट मिनट। खत्म हो जाता है मेरा। हाँ, तो ये 5 मिनट वाली आदत हमें कम करनी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं 5 मिनट के अंदर सब खत्म कर देता हूँ, पर हमें, जबकि मैं कह रहा हूँ आपको, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अभी कि उसको एक्सटेंड कर लूं। क्यों? क्योंकि यस 10 से 15 मिनट सही, बिकॉज हम क्या करते हैं, यस 10 मिनट हमें बढ़ाना। क्यों मैं कहता हूँ आपको, हम टीवी देखते हैं, हमारे बाजू में मोबाइल होता है और हम खाना खाते, पर क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता। याद रखिए कि हमें माइंडफुल ईटिंग करना है, यानी हमें खाते वक्त हम क्या खा रहे हैं, किस कैसे खा रहे हैं, वो क्या चीज है, उसको सोच के उसके बारे में बोलते हैं ना मजे, वो क्या है, स्लो अवेयर होके हमें खाना है और हमें उसको रिस्पेक्ट देना है और अपने मस्तिष्क को भी रिस्पेक्ट देना और अपने को एकाग्र करना है। अगर आप ये करोगे तो भी स्ट्रेस कंट्रोल होगा। अगर ये बेसिकली है ना रेसिन, यानी अपने बोलते हैं ना किशमिश, उसकी एक्सरसाइज है। एक आधा किशमिश हम मुंह में लेके या कुछ भी ऐसे चना सिंगदाना, वो चना सिंगदाना पहले देखो कैसे है, उसके बाद उसका कलर देखो, उसके बाद उसी एक सिंगदाना या किशमिश को जबान पे रख के पहले आप देख लो कि उसकी साइज कैसी है। आपके बोलते ना टंग से उसको फील करो, उसके बाद आप दांत के नीचे उस सिंगदाना या फिर किशमिश को दबा लो, फिर उसके अंदर का रस निकलता है वो किशमिश का, उसको टेस्ट कर लो, फिर आप उसके साइज को देख लो वो किशमिश कैसी थी, फिर वो थोड़ी देर इधर उधर करके, और ऐसे 1 2 3 4 किशमिश को आप ट्राई करो। इसको एक रेसिन एक्सरसाइज कहते हैं। वैसे आप हर एक कोई फ्रूट के साथ ट्राई कर सकते हो, छोटे छोटे जो ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं या किशमिश होता है या सिंगदाना होता है। रियली इस एक्सरसाइज से भी ना, इसको रेसिन एक्सरसाइज बोलते हैं या माइंडफुल ईटिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, इससे भी आप 1 2 बार 10 दिन ट्राई करोगे ना एक एक ऐसे चीज को, तो शायद तनाव कम। और बेसिकली ये यही कहता है कि आप खाने खाने के टाइम पे अच्छे से खाना खाओ, सोच के खाओ क्या खा रहे हो, और ये शुरुआत करो। मैं नहीं कहता हूँ आज कर लो, पर करने की कोशिश करो छोटे, इसमें तो फर्क होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये है हम प्रेयर। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम ऊपर वाली जो हमारे पास शक्ति, जो हमारे साथ आज हमारे बाजू में बैठे होंगे, आसपास बैठे होंगे, हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। हमें दुआ, हमें प्रेयर, हमें श्लोक, हमें स्तोत्र, फिर वो मेरा मंगल हो या फिर हम कोई दुआ पढ़ रहे हैं या प्रेयर है, हमें ये करना है। देखिए हम इसके बिना हम नहीं है, और अगर हम ये करोगे तो मन शांति मिलेगी और जरूर पीस हो। जब भी आपको लगता है स्ट्रेसफुल हो तब ये करो, ये तो है ही, हम तब कर लेते हैं, पर क्यों ना रोज एक कर ले। जब टाइमिंग में लोग करते हैं ना वो सही है, हम टाइम नहीं देते इस चीज को, और ये बहुत ही जरूरी है। प्रेयर के बिना हम बोलते हैं ना, ये एक अच्छा ये है। और YouTube बहुत ही फ्री वर्जन है जहाँ पे बहुत सुंदर लोग गा लेते हैं, जहाँ पे हमें उसका अर्थ भी समझता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। ये बहुत से प्रेयर्स के लिंक्स है, आप इसको क्लिक करके भी मिल सकता है आपको। तो ओके, सब कुछ है, मैंने उसमें डालने की कोशिश किया। अच्छा, एक आधा छंद, एक आधा किसको क्या क्या ये करने का अच्छा लगता है, कुछ टाइम पास के लिए आप क्या कर लेते हो, कोई बताएगा चैटिंग में कि आप क्या कर लेते हो अपने रोज जिंदगी से अलावा एक्स्ट्रा कुछ, जहाँ पे आप बोल सकते हो हॉबी या कोई छंद बोलते हैं उसको, या फिर आप बोल सकते हो कुछ एक्स्ट्रा जो हम बोलते हैं ना रोज काम से ज्यादा हम कुछ कर लेते हैं, या भाजी कुछ कलर करना,
या फिर वृक्षारोपण एक साइड में करना, या हम बोल सकते हैं कि हम किसी को डांस सिखाते हैं या फ्री बच्चों को कुछ सिखा के अपना वक्त जाया करते हैं, या कॉइन कलेक्शन करते हैं, या शायरी को निकलना, वेरी गुड। लिखना, शायरी लिखना, वेरी गुड। शायरी लिखना ये बहुत ही अच्छी है, बिकॉज हम शायरी में हम अपने आप को अंदर डालते हैं और हम पूरे अपने कुछ वक्त हम साइड में निकल जाते हैं अपने तनाव से, वेरी गुड। और कुछ कॉइन्स कोई कलेक्ट कर लेता है, कोई शेल कलेक्ट कर लेता है, कोई नोट्स कलेक्ट कर लेता है, कहीं कोई कोई बीज होते हैं ना सारे फलों के, उसको जमा करो और उसका एक कलेक्शन कर लो, या घर का, ऐसे बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। इसको जरूर एक आधा हम हॉबी कर रखा करो। नेक्स्ट स्लाइड। यस, रिक्रिएशन अपने लिए भाई, हमें गाना गाना है। आप ये कुछ अच्छा सा वाद्य करके सीख लो, गाना बजाना, एक आधा तबला भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों की बांसुरी भी हो उसी को भी यूज करना है। अगर हम ये करेंगे तो अपने आप मनोरंजन करेंगे, बच्चे खुश, फैमिली खुश, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो और गा लो। रियली बच्चों के साथ खेलना और बच्चे बन जाना, ये बहुत ही सही है। आई रियली लव दैट, बच्चों के साथ बच्चे हो जाना, और वो करना ही है। उनके साथ नाचना है, उनके साथ गाना है। कुछ वक्त के लिए स्ट्रेस कम होगा तो हम उनके लिए जिएंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अपने बच्चों को, यस यही ये जो पॉइंट था, अपने बच्चों को वक्त दो। लर्निंग मेहंदी डिजाइन, वेरी गुड, बिकॉज मेहंदी डिजाइन जब हम लिखेंगे तब भी हम एक स्ट्रेस माहौल से साइड में होते हैं और हम रियली उसमें एकाग्र हो जाते हैं। वेरी गुड, मेहंदी डिजाइन सारे, मैं तो बोलता हूँ सब घर वालों को पकड़ पकड़ के, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है तो हो सकता है बहुत कुछ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। बच्चों के साथ वक्त बिताओ, नेबर्स के साथ, अपने घर के अगल बगल में रहने वालों के साथ वक्त बिताओ। मास्क लगा के बिताएंगे पर बातचीत तो करेंगे जरूर। यस, अपने एनिमल्स को देखना, बहुत से पेट्स को, मुर्गियां हो या बोलते हैं लोग रैबिट हो, मतलब ससा हो, या फिर खरगोश हो, या जो भी है, या फिश टैंक में फिशेस भी हो, मच्छी भी हो, उसको रियली बोलते हैं ना हम, या कुत्ते को पाल लो या बिल्ली को पाल लो, एक वक्त जाता है उनके साथ और रियली हम उसके साथ वक्त बिताते हैं, अपने बच्चे बिताते हैं, एक माहौल अलग हो जाता है। वो जब हंसती है या वो, या बोलते हैं ना जो कुत्ते का रिएक्शन, और वो कभी भी करता है कुछ रिएक्ट, बहुत फर्क गिरता है, बहुत माहौल अलग हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम खाना, अब मेरे पास 15 मिनट बचे हैं और मुझे सब कवर अप करना है अभी। यस, हमारे पास बहुत से भाजी कटिंग, या हम सलाद, अगर कुछ केले लाए क्यों ना ऐसे कुछ कर ले, या अगर गाजर लाए, एक आधा गाजर के साथ हम बैठे और हमारे जो भी खाने के साथ हमारा सलाड्स है, हम सब बैठ के सलाड को डेकोरेट करते बैठे छील के। रियली इसमें हम अपने आप को बिजी रखेंगे, फैमिली को भी हेल्प कर लेंगे और उसी बहाने हम एक अट्रैक्टिव क्रिएटिविटी भी सीख लेंगे। हम रियली बहुत अच्छा माहौल और मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे को, हमको क्रोध नियंत्रण करना है, तो कभी कभी ना ऐसे बैग पे किसी पे पंच मार लेना, या कागज को कर कुछ लिख के उसको कचरे में फेंक देना, या लैट्रिन में बोलते हैं ना, या फिर कुछ लिख देना, जो भी गुस्सा आ रहा है पेपर के ऊपर जितना आता है उसको स्क्रिबल करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने एंगर को मैनेज करने की, अपने गुस्से को कम करो, अपने माइंड, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि भाई मुझे स्ट्रेस को कंट्रोल करना, और गुस्सा बिल्कुल होना नहीं है। अगर आप कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं होता, शरीर, मन और भावनाओं को प्रबंधन न कर पाने की अपनी असमर्थता से ही तनाव होता है, तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। नेक्स्ट साइड पे हम पहुंचते हैं। हमें छोटा सा बोलते हैं ना पॉटरी, बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स भी बना सकते हैं, पर इसकी थोड़ी कीमत ज्यादा होती है। अगर ये कम प्राइस के होते हैं, अगर मिलता है कहीं पे तो ले सकते हो आप। रियली बहुत अच्छे मिट्टी के बहुत छोटे 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 बहुत सी चीजें बना सकते हैं आप, या बोलते हैं ना बुटीक फ्लावर्स बनाना। नहीं, बुल जो परवीन जी, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, नहीं, यस, बुक लिखते हो आप, बहुत ही सही काम करते हो आप, ऐसे लिखा करिए और नियंत्रण करते वो बुक को छपा दीजिए बाद में, कि आपके एक्सपीरियंसेस के लाइफ के बारे में, और एक सुंदर बुक छाप दोगे तो आपको इतनी खुशी मिलेगी और लोग पढ़ के और खुश हो जाएंगे। ड्राइविंग कीजिए, केक को, पेस्ट्री को डेकोरेट कीजिए, कला, कुछ ना कुछ कला को आप कर दीजिए, तो बोलते हैं ना फ्लावर को बना दीजिए, नकली फ्लावर के आप बूटेनेर बना के, या फिर बहुत कुछ लोग बना लेते हैं आजकल, और अपने टाइम पास भी कर दीजिए और स्ट्रेस को कम कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप तनाव को कम करोगे तो देखो, एक क्लीन करने वाला जिसके बाल नहीं है उसको, वो देखो उसके पीछे एक झाड़ू रखी है, पर वो क्या सोच रहा है कि मैं सुंदर दिख रहा और मेरे बाल भी आ गए। ये सब अपनी सोच के ऊपर है। हम अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस खुद
कर सकते हैं, तो हमें ऐसे रहना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो हमको दिखेगा कि बहुत से छोटे-छोटे से कोर्सेज़ भी अवेलेबल है अपने हम क्यों ये छोटे-छोटे से कोर्सेज़ नहीं कर लेते? बहुत से अवेलेबल है कोर्सेज़, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, फ्री मेहंदी कोर्स या फ्री ऑनलाइन कोर्स या फ्री, अभी तो ना खाने के बहुत कोर्सेज़ आ रहे हैं, मतलब फ्री दिखाते हैं वो लोग, हमारा चैनल देखो केक कैसे बनाते हैं। अरे! अपने आप को ना थोड़ा-सा नॉर्मल लाइफ से व्यस्त से निकल दो साइड में, ओके? एक टाइम अपने लिए निकालो, जहाँ पे आप अपने वक़्त जो भी नौकरी कर रहे हैं, कोविड सिनेरियो में भी जा रहे हो, बहुत ही अच्छा अपने बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना है, तभी पैसा आएगा। दूसरी बात, जो घर से भी काम कर रहे हो, याद रखो टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करो, बच्चों को भी हमें वक़्त देना है। हमें संतुलन सबको रखना है। बोलते हैं ना, सब जगह प्लानिंग, और वक़्त पे जॉब से निकलिए, ज़्यादा वक़्त मत बिताइए, आधा 1 घंटा कब ज़्यादा काम हो तब रुकिए, वरना नेक्स्ट स्लाइड वही है, मैंने कहा है कि आप वक़्त पे काम कीजिए और घर से वक़्त पे निकलिए जॉब पे से। अभी हम और आगे जाते हैं थोड़ा, और आगे एक स्लाइड। हाँ, संतुलित आहार, कितने लोग संतुलित आहार खाते हो? मेरे को पहले बताइए कितने लोग संतुलित आहार खाते हो? बराबर, और कितने लोग बर्गर या पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा नहीं खाते, या चीज़ को बहुत कम खाते हो? या सब लोग संतुलित आहार ही खाते हो, बराबर दाल होती है, मटन भी उतना ही, या नॉन-वेज, कोई वेज खाते होंगे, तो वेज पूरा आहार होता है, सब्ज़ी होती है, सलाद होती है, मिर्ची होती है, या जो भी मिर्च या जो भी सही, यस, बहुत कम कभी-कभी। सना अंसारी जी, आप क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? नॉन ये अ बैलेंस डाइट या इम्बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट बहुत सही मोहम्मद जी। हुसैन जी, आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, ये बहुत ही सही है, बिकॉज़ पूरा आहार के ऊपर भी अपना स्ट्रेस है। होता है निर्भर। तो हमें याद रखना है, आज से हम अपने, अगर कोई बैलेंस नहीं कर रहा है तो उसको बैलेंस करो, नहीं है तो एटलीस्ट दाल को ऐड करो, अगर आपको लगता है कि बाकी सब में प्रोटीन फूड नहीं आ रहा है तो दाल को ज़रूर ऐड करो। क्या लग रहा है कि हम छाछ को ऐड कर सकते हैं तो हमको ये मिल सकता है, या हम तो खाने को हम ज़रा-सा एनालिसिस करो कि खाना हम बराबर खा रहे हैं क्या? खाने के टाइम पे खाओ, ओके? बराबर से आप टाइमिंग देखो कि भी, नहीं तो फिर एसिडिटी ये सब हो जाती है। सो ये और बोलते हैं ना, कचरे जैसी चीज़ें को नहीं खाना है। बच्चे अगर हमारे चिप्स-विप्स खाते हैं, उनको भी कम करो, क्योंकि उससे भी स्ट्रेस हम भी खा लेते हैं और हमारा भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम करो तो अच्छा, घर को सँवारने में बच्चों का इस्तेमाल कर लो। बोलते हैं ना, आओ सब बच्चों को, या फिर शूज़ लगाने हैं, उसमें बच्चों के साथ आप लोग लग जाओ, बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है। घर को सुंदर बनाने में, डेकोरेट करने के लिए, कबर्ड साफ कर, इससे क्या हो जाता है, हमारा तनाव के लिए हम एक मोड चेंज कर लेते हैं। घर अच्छा हो जाता है, पूरी फैमिली एक हो जाती है, और लॉन्ड्री, अगर घर के कपड़े हैं, यस, बाहर का खाना बहुत कम, बहुत सही, यस, सना जी बहुत सही। क्योंकि खाना है, यस, बाहर जाना है, पार्टी भी करनी है, पर बच्चों को बोलिए कि टॉयज़, अच्छा चलो अभी आगे जाते हैं थोड़ा, बाहर घूम के आना भी बहुत ज़रूरी है, पार्टी बाहर बच्चों के साथ जाना, एक माहौल अलग होता है। एक बार पूरी फैमिली एक साथ ज़ू में चली जाती है, ज़ू बीच पे तो कितना अच्छा सुकून लगता है, उस रेत में, उस समुंदर को देखते बैठना। इस कोविड ने तो सब कुछ ये कर दिया है, पर देखते हैं, एक गार्डन में तो जाके ज़रूर बैठ सकते हो जब टाइम है, या फिर अलग-अलग थोड़ा-सा स्पेस आउट कर सकते हैं, या अपने आस कोई छोटा-सा मैदान हो, और रियली बाहर जाएँगे तो विटामिन डी भी मिलेगा, और एक साथ हम तनाव से थोड़ा बाहर भी जाएँगे। वक़्त निकालो कि हर हफ्ते में 1 बार, सप्ताह में हम जाएँगे बाहर। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, बाहर थोड़ी देर के लिए, छोटा-सा अपना-सा पैक करके कुछ ले जाना। ओके, चलो आगे जाते हैं। दूसरों को हम बोलते हैं ना, अपने मित्र या अपने सहयोगी को हमको मदद करना है, उनको बोलते हैं ना, कुछ ज़रूरत हो तो उनको हेल्प करना, कुछ कहना, उनको समझाना, ये सब काम से भी अपना स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि हम उनको सलाह देते हैं ना, तो हमको लगता है हम बड़े हो गए, कुछ हमें ज़्यादा आता है, तो हम इससे भी तनाव कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अपने आप का ध्यान रखो, अपने लिए टाइम निकालो, भाई आप लोग सोते नहीं हो, मम्मी उठती है सुबह-सुबह, और बेचारी आप मम्मी लोग उठ के पानी भर लेते हो, ये कर लेते हो, उधर रात को खाना, फिर सब कुछ क्लीन करके रखने तक आपको 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, नहीं ये करो। फिर हस्बैंड्स भी काम में अगर मदद करते हो, सुबह जॉब पे जाना है, अपने आप को वक़्त, 7 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ज़रूर, क्योंकि नयन और नींद में कुछ तनाव रहा होगा, मिल ना सकी पलकें, इसमें कुछ अनबन होगा फिर, ओके, अनबना होगा। तो ये आपको कोशिश करना है, कम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। पार्टी करो मतलब बाहर जाओ,
एक साथ और गैदरिंग करो, बहुत तनाव कम होता है। सिर्फ अपने साथ ही नहीं रहना है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर सर ज्यादा एक तनाव मिनट, हाँ। कृपया मैम, पेरेंट्स आपका माइक और आपका वीडियो बंद करिएगा। जो पेरेंट्स ने अपने वीडियो चालू किए हैं, कृपया अपने वीडियो बंद कीजिए और माइक बंद कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ, हम अभी आगे थोड़े जाते हैं। अगर तनाव ज्यादा आता है तो, अगर मैं ये नहीं कहता कि डायबिटीज है वो लोग चॉकलेट खाए, पर चीनी कम वाली चॉकलेट खाए, एक आधा मूंगफली चबा लो या नमकीन खा लो, थोड़ा सा गुड़ का, और थोड़ा एनवायरनमेंट ना अलग हो जाता है। स्ट्रेस से हम तनाव से कम हो जाते हैं। दोबारा किसी ने अपना माइक शुरू, तो पसंदीदा खाना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। माइंडफुल ईटिंग, इस पे मैंने बहुत जिक्र किया है तो मैं इसको आगे जाता हूँ, इसके ऊपर नहीं रुकता हूँ। यस, बहुत ही अच्छे से दिखना है हम सबको। जब भी तनाव आता है ना तो और अच्छा दिख लेना है, और अच्छा शर्ट, आज और अच्छी सी कुछ कपड़े, या मस्त के आपको लगता है कि अगर फीमेल है तो ओके, आज मैं और अच्छे से ड्रेसअप कर लूंगी अपने फैमिली में ही, पर अच्छे से दिख के थोड़ा सा फैमिली में ही पर मैं हैप्पी रहूंगी। ओके, या फिर अगर मेल्स है उसको भी अपने आप को अच्छे से रहना है, बिकॉज जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम अच्छा फील भी करते हैं, अच्छा लगता भी है हमको, और तब हमारा स्ट्रेस कम होता है। गुस्सा स्ट्रेस कम होने वाला नहीं है, उसको सोल्यूशन ही नहीं है। इतनी स्ट्रेस है ना, एक छोटा सा बच्चे को भी स्ट्रेस आता है, 3 महीने की, मेरे को 1 महीने के, 2 दिन के बच्चे को भी आता है मुझे, या 5 महीने के बच्चे को भी आता है कि अभी मुझे मम्मी दूध की बोतल कब मेरे पास दे देगी हाथ में। मतलब ऐसे बोलते ना, इतनी हालत, ये बोलते ना, अभी 2 साल का बच्चा भी रोता है मुझे टॉय नहीं मिला, या मुझे मम्मी दूध कब दे देगी, या नहीं मिला, या फिर चिड़चिड़ हो जाता है। तो स्ट्रेस सब में है, तो हमको सोल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अपना आउटफिट को अच्छे से, फेवरेट आउटफिट को पहने, फेवरेट कलर पहने। नेक्स्ट स्लाइड। अपने आप से प्यार करे भाई, अपने आप को भी वक्त दे। हम कैसे भी हम दिखते होंगे, पर मैं ही बेस्ट हूँ, और ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम आगे जाते हैं, बिकॉज ये अपने बारे में, अपने लिए प्यार करो, यही कहा है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो? और अगर नेगेटिव सोचते हो तो मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में। हर चीज हमारे में नेगेटिव नहीं होती, हर चीज हम गंदे नहीं होते, हम में भी खूबियां है। ऊपर वाले ने जब हमें दिया है, भेजा है नीचे, तो हमें कुछ सोच के भेजा है उन्होंने, हम सब में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीजों को सोचिए, पॉजिटिव बोलिए तब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, और सबको कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सही लिखा है, हम हमारे ऊपर सब कुछ है। चलो, आपने खुद से आत्मसंवाद, पॉजिटिव आत्मसंवाद करो, तब अच्छा होगा। खुद से बोलो कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कहता हूं। अभी देखो, इसको बोलते हैं सकारात्मक बयान या शक्ति, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस। मतलब हम जब बोलते हैं ना, तो ये पॉजिटिव लाइंस है, इसको कहोगे 10 दिन, 3 4 बार, और तब हमको सब पॉजिटिव फील होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे जाते हैं हम। मैम, हम ना थोड़ा स्लाइड्स आगे जाते हैं जहाँ पे हिंदी में लिखे हुए, ये इंग्लिश में कुछ स्लाइड्स है, एक आध स्लाइड दिखा लेता हूँ मैम यहाँ पे। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, एवरी क्ले, या एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। ऐसे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, मैं हिंदी क्या बताऊंगा, पर ऐसे इंग्लिश के भी बहुत कहावत है, आपको चाहिए तो ये पीपीटी आप ले सकते हो, इसमें बहुत से, मैं कैसे कहूँ, कहना है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे मैम हम जाते हैं आगे, 2 स्लाइड हिंदी में उसमें लिखा है। यस, जैसे आजकल कुछ कमाल का होने वाला है, या फिर मैं ताजा और ऊर्जावान हूँ, या फिर मैं स्वस्थ हूँ। ये 3 बार, ये ना, स्वस्थ हूँ, ये 3 बार 5 बार कहना है। या मैं साहसी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। अगर आप ये पॉजिटिव चीजें 7 7 बार अगर ये कहेंगे ना, या 5 बार कहेंगे, दोहराएंगे और फील करोगे ना, तो पॉजिटिव चीजें होंगी। नेगेटिव कहोगे तो नेगेटिव चीजें होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी ना ग्रीन कलर हम स्किप करते हैं मैम, क्योंकि मराठी अगर क्राउड होता तो हम मराठी में कहते, पर हिंदी वाला, यस यस, ये रखिए मैम। सफल होना मेरे लिए सुरक्षित है, जीवन को मुझसे प्यार है, इसलिए जीवन मुझे सफल देखना चाहता है। और ऐसे कह के हम 3 बार 4 बार उसको कहना है। या मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। ऐसे कह के आपको 3 4 बार आप कह सकते हैं। मैं जैसा हूँ उसमें खुश हूँ, मेरा शरीर जैसा भी है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर मेरा मित्र है।
ऐसे 5 बार कहिए और ऐसे कहते रहेंगे ना तो पॉजिटिव वाइब्स आप दोगे, पॉजिटिव बोलते हैं ना अपने बॉडी को दोगे आप। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे बहुत से हैं, मैंने इसमें डाले हैं, आप बहुत से जो आपको फायदे होंगे आप ले सकते हो। हम आगे जाते हैं। मैम हम इसको स्किप करते क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें दी है जिसको 2 घंटा 1 घंटा भी जा सकता है। यस, अभी आप पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, अपने आप को वक्त दिखाइए, उसमें भी बहुत सा तनाव कम होता है। ऐसे कितने लोग पजल विजल को सॉल्व कर लेते हो या फेस मास्क लगाते हो? यस यस, जरूर व्हाट्सएप पे आपको सेंड किए जाएंगे, मैं मैम को भेज दूंगा। ओके, व्हाट्सएप पे फेस मास्क लगाइए, कर दीजिए, मेल हो फीमेल है, क्यों, हम सब अच्छे दिखने चाहते हैं, हम सबको लगना है। अगर मेल्स हो, यस, हमको अच्छे दिखने, हम सुरमा लगा दे, हम अपने बालों को ठीक करें, हम भी पाउडर लगा दे या हम भी कुछ करें, हमें भी अच्छा दिखना है भाई, हमें भी हैप्पी फील करना है और सबके लिए हमको, हम हैप्पी तो हमारा, अगर खुद हैप्पी तो सब हैप्पी। पढ़ना लिखना भी करिए, रीड कीजिए, चलने जाइए, वॉक कीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। घरों के पौधों का देखभाल करें, उसको वक्त दो। नेक्स्ट, दूसरों को पत्र लिखो, अपने गांव में लोग हैं उनको पत्र भेजिए। अभी जहाँ पे एक पत्र, जबकि हम मोबाइल पे बात कर रहे थे, पत्र भेजोगे ना, उसमें एक जो मजा अलग ही है। वो पहले पत्र आते थे और हम उसको पढ़ते थे ना, चिट्ठी को, और फिर जो मजा आता था चिट्ठी में क्या लिखा है, ऐसे कुछ लिखिए। जो फ्रेंड को एक सरप्राइज दीजिए जो आप कभी अभी इतने दिन बात नहीं किए होंगे, और उसको पत्र लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड। ईमेल कीजिए, मनपसंद भोजन एक साथ बनाइए, पति को भी मदद हो जाएगी, पति पत्नी को भी मदद करेगा, पूरा माहौल मजे में, स्ट्रेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अपने आप को एक आधा फूल भेंट में दे दो, ओके, गिफ्ट में दे दो। नेक्स्ट स्लाइड। मैं नहीं कहता कि तनाव मेरे भाषण से ही कम होने वाला है, पर तनाव कम के लिए कभी कभी तनाव हाई होता है, तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और सुसाइड के स्टॉप, ये सारी चीजें अवेलेबल है गूगल पे, बस टाइप कर देने का, फोन कर देने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 मिनट उनसे, 5 मिनट उनसे बात करने, वो काउंसलिंग वहां पे कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं। पर हमें याद रखना है कि हमें तनाव कम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सी चीजें ऐसी है, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम कह सकते हैं नादानियां और मजाकिया जब गुम हो गई है, तब तनाव ने इंसान पर कब्जा कर लिया। मतलब हम मजाक मस्ती नहीं करते हैं, और ये हमें कर्म करना है। मजाक मस्ती वाला माहौल हमें रखना है, ह्यूमर वाला, फन वाला माहौल हमें रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। हम इसको स्किप कर देते हैं, हम आगे जाते हैं मैम, और आगे 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 मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए ताकि मेरा, और हाँ, ये दृष्टिकोण, यस, दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड अगर गलत हो तो बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उदार है, घमंड भी है तो किस बात का, यह भी हम सबकी, हम यहाँ सब किराएदार है। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव हो तो सब पॉजिटिव होगा। घमंड मत रखियो, एक दूसरे से मदद कीजिए, बातें कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। हमें सफल होने के लिए हम खुद को नहीं रोक सकते, हमारा घमंड अहंकार रोकता है हमें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। योगा लेडी को अगर हम देखेंगे, ये फिश टैंक का, ये अगर हम ओल्ड लेडी को, ये इतने साल इनके बच्चा नहीं था इन्हें, 105 साल की लेडी है, पर उन्होंने 300 झाड़ को गोद लिया और वृक्षारोपण किया। सोच इनकी कितनी अच्छी है। सोचिए ऐसे हमें कुछ काम करे तो लोग हमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्लस स्ट्रेस कम होगा। ये हम आगे जाते हैं, और बहुत सी चीजें हैं, पर आप और देख सकते हो। हम हम रन करेंगे मैम, आगे आगे थोड़ा, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, पर वक्त के लिए मैं नहीं कर सकता। पर आई कैन से यस, कोविड के लिए एज ए डॉक्टर, यस, डू नॉट लीज कॉन्फिडेंस कहा गया है, और टूटे हुए चीज वापस भी ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट स्लाइड पे यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, छतरी की तरह, यस, वो छतरी का चित्र ये कहता है कि अपने आप को खुला करो, बोलो मित्रों के साथ, घर वालों से बांटो, अपने पास मत रखो जो भी अपने हाथ में होगा, मतलब अपने छुपा हुआ होगा, बात करो, छतरी की तरह खुल के बात करो, तब कम होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेगेटिव लोगों के साथ मत बैठिए, हाँ, वो लोग हमें नेगेटिव करते, ये इस लाइन में कहा है, नेगेटिव नकारात्मक कंपन नहीं चाहिए हमें। चलो आगे जाते हैं हम मेरे ख्याल से हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। मेरे ख्याल से हैप्पी रहिए, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वक्त के लिए मैं नहीं और जा सकता। बहुत सी किताबें और मैंने बहुत सी चीजें इसमें डाली है, बहुत सी अच्छी अच्छी पोइट्रीज भी कही है जो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करने के और उम्मीद को बढ़ाने के लिए मदद है। जिंदगी ऐसी जियो कि खुद को पसंद आ जाए, दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। So as I promised, I tried to wind up, but मैंने 2 मिनट ज्यादा लिए, पर मैंने कोशिश किया कि बहुत सी चीजें हैं
और नेक्स्ट स्लाइड में उसके पहले वाला स्लाइड है शायद कीप स्माइलिंग वाला, और आप स्माइल करते रहिए। इन बच्चों के बारे में देखिए, और नहीं ठीक है, इट्स ओके, हाँ चलेगा मैम, ठीक है। अच्छा, तो किसी को कुछ पूछना है? मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की कि बहुत सारी चीजें हैं, पर एक दिन में नहीं होगा ये इसमें से आप 4-5 चीजें चुन लीजिए और आप प्रयोग करके देख लीजिए। मेरे को लगता है पॉजिटिव होगा। 100% स्ट्रेस कम नहीं, पर 50%, 60% हो जाएगा, ऐसे लगता है। और जो कम ज्यादा है और हैप्पी में माहौल। और जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से कि ऐसे होने वाला है, ये मेरे लिए मदद करने वाला है। कभी भी जब हम सोचते हैं वैसे नहीं होता, तो वो कम रखिए, कम उम्मीदें रखिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। चलो, और किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ कहना है? यस, माय एंगर ऑलवेज कन्वर्ट इनटू टीयर्स। अरे नहीं करना है। अगर ओके ठीक है, आप गुस्सा हो के आप रोते हो और आपको अच्छा लगता है बाद में फील होने के बाद, तो ठीक है। फिर वो कभी कभी ना रोना भी अच्छा है। और फिर पेपर में गुस्सा करो और वो पेपर फेंक दो या किसी का चित्र लेके मार दो उसके ऊपर, पर वो सर पे नहीं हावी होने देना है। गुस्से को हमें कंट्रोल करना है, गुस्से हमें ना कंट्रोल करें, क्योंकि हमें बहुत सी लाइफ जीनी है, हमें बहुत से कामों को निपटाना है। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां दी है, ऊपर वाले ने हमें जो जन्म दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, जिंदगी है भाई। वो बहुत सारे सलमान खान के भी गाने आते हैं ना, बहुत से अच्छे अच्छे लगते हैं। 4 पल की जिंदगी, बहुत से गाने हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनको सुन के। ये सुन लेने का, तब और उसके ऊपर थोड़ा सा रैप कर लेने का, थोड़ा सा डांस कर लेने का, फैमिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो याद रखिए, मेल हो फीमेल हो, एज भी कोई बैरियर नहीं होता है। हमारा सोच है सब कुछ। क्योंकि देखो जिंदगी, हाउ टू डील विद पेशेंट एज अ जनरल फिजिशियन। ओके, मतलब अगर आपका सवाल, अगर आप मुझे प्रश्न पूछे तो ज्यादा क्लियर होगा कि क्या ये, अगर आप पूछे तो, क्योंकि मुझे ज्यादा समझ में आ जाएगा। हेलो। हाँ डॉक्टर मिसाल पूछिए। परवीन जी मंसूरी ने यस, रिक्वेस्ट पूछिए जी पूछिए, जी मैं कोशिश मुझे करता हूँ। जी हाँ एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हाँ लेकिन वो गुस्सा जाहिर करने के थोड़े टाइम के बाद रियलाइज भी होता है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बोल दी, मैं थोड़ा सोच के बोल सकती थी। बाद में रियलाइज भी होता है, तो मैं वो टाइम पे ना शांत हो जाती हूँ, फिर एक दो बात बोल के शांत हो जाती हूँ, तो फिर सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं अभी वो जब बोलने लगा है तो मैं घमंड दिखा रही हूँ या फिर मैं इग्नोर कर रही हूँ उसको, ऐसा सामने वाले को फील होने लग जाता है। अच्छा, अभी इसके लिए मैं क्या कह दूं? मैं पहली बात, मतलब इसको बर्नआउट बोलते हैं। बर्नआउट यानी क्रोध इतना होता है कि हम बर्नआउट होके ना ब्लास्ट हो जाते हैं, और ब्लास्ट हो जाने के बाद हम सोचा मैंने क्या कहा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा। तो एक तो वो सामने वाला बंदा अगर अपना होगा ना, घर वाला, तो उसको अभी से ना बोल देने का, एक मजाक के दौर में। देखा, जब मैं भी गुस्सा होती हूँ तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मेरा ना जो जबान है ना, उसको कैंची की तरह चलने लगती है, तो बुरा मत मान लेना। और ये अभी से पहले से बता के रखो ना, सामने वाला तैयार होगा मानसिक रूप से कि ये ऐसे ही है। और अगर वो लोग तैयार होगा, और अगर मान लो कभी ऐसे बर्नआउट होता भी है, और अगर आपको लगता है सामने वाले को बुरा लगा है, तो उसी वक्त था, टाइम ना लगाओ। जब आप कंट्रोल हो जाते ना शांत, तो उसके पास जाके थोड़ा सा, नहीं ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नहीं किया, सॉरी मेरे से बहुत ज्यादा मैंने बोल दी ना आपको, ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या करूं, मेरा ना, मैं ऐसे ही हूँ ना, इसलिए मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ ना, ऐसे कोई दुनिया में मिलेगा नहीं मेरे जैसे। तो ऐसे कुछ करके, यस वही करना है। देखो हम उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, कोशिश करो नेक्स्ट टाइम ऐसे ना करो। तीसरी बात, अगर करना भी है ना, तो एक रूम में जाओ, जोर जोर से कहीं पे चित्र को लिख दो और उसको बोल दो, या किसी पेपर पे लिखो, और या फिर कुछ बोलते हैं ना, अपने आप को एक जगह पे कंट्रोल करो। मेरे को लगता है कि कभी कभी रिश्तों में भी ना अनबन हो जाते हैं इसके वजह से। और पर वो सामने वाला इंसान अगर आपका बहुत ही पहचानता है ना आपको, तो वो नहीं करेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, और हो जाएगा पॉजिटिव। और थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस करो। और अगर ऐसा कुछ गुस्सा आता है ना, मेरे को लगता है ना, 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ घर से, और थोड़ा सा मस्त पे की शॉपिंग करके आ जाने का, सब्जियां लेके। रियली मैं बोलता हूँ, ये 20 रुपए खर्चे होंगे, 30 रुपए, उससे ज्यादा सब्जियां नहीं लेने का। बोलते ना, अच्छा ठीक है, टाइम पास कर लेने का सब दुकान में, और 2-3 जगह से कुछ लेके, या फिर कुछ दुकान में जाके कुछ लेके आ जाने का। थोड़ा सा ना बाहर के लोगों को देखिए तो माहौल, और इसको शांत है, इसको घर पे रख के जाने का, रास्ते पे बिल्कुल ट्रैवल नहीं करने का स्ट्रेस के साथ। एक चेंज जरूरी है। यस सर, मैं सामने वाले को गुस्सा भी कंट्रोल कर देती हूँ। यस,
ऐसे होना चाहिए, सामने वालों का गुस्सा भी कंट्रोल कर देना है। सही, ये इसको ऐसे लाइफ स्किल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और सर हाँ बोलिए। सर मुझे गुस्सा आता है, पर कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर वो सामने करो। वाला समझ नहीं पाता है, भले वो अच्छा फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो। देखो क्या है मालूम है, थैंक कभी कभी ना, हाँ थैंक यू, देखो कभी कभी क्या होता है, सामने वाले को ना, अभी याद रखो मैंने क्या कहा, मैंने जिंदगी में लीस्ट एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, मैंने भी किसी से सुना ही और किसी फ्रेंड से पढ़ा था, उसने मुझे 11 साल पहले कहा था कि हम सामने वाले से ना, वो हमारा सब सुनेगा या वो हमको समझ के लेगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि पर सब अपने, हाँ हम्म, बोलिए। पर सर कोई कोई सामने वाला अपनी मर्जी सामने वाले पे मतलब जैसे कि बोल सकते हैं कि थोप देता है, और उसे करना जरूरी होता है, और हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हम वो चीज करें, फिर भी हमें मजबूरी में वो चीज करना पड़ता है कि हमें दिल गवारा नहीं करता है। अभी देखो, अभी इस सिचुएशन में ना, बोलते हैं ना, अभी इसमें हमें देखो, अभी हम ऐसे सिचुएशन है, अगर हम वो रिश्तों को तोड़ भी नहीं सकते, दूसरी बात, हम ऐसे के साथ अभी जो एक्सेप्टेंस के साथ चलना है, पर एक तो उसको चेंज करने की कोशिश करना, पर वो 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, और कभी-कभी हम ना, सामने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते अपने लाइफ में, पर हम बोल सकते हैं 10% तक हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं उनके लिए। मे बी शायद इन फ्यूचर में वो चेंज हो जाए, पर इतना या कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ना रखो, वो चेंज नहीं होगा, वो थोप रहा है तो थोड़ा वक्त जाने दो, अब आज उसके दिन है थोपने के, थोड़ा एक आध वक्त ऐसे माहौल आ सर जाता है। बस दुआ, मैं बोलूंगा कि दुआ को पढ़ो के, और उससे शक्तियों को मांगो, और थोड़ा एनवायरनमेंट को चेंज कर लो, और जो आप उनके लिए कर रहे हो वो थोड़ा कम इसमें कर लो, 100% मत दो, फिर वो उम्मीदें बढ़ती जाएंगी और आपसे वो एक्सपेक्टेशंस करते जाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाएगा। सर 100% मत वही दो, हो रहा है मुझसे, नहीं आप वही हो रहा है 100% मुझसे। दे रहे हो, आप 60% दिखना ही, सुनो मैं क्या बोलूंगा, आप करो, पर आप दिखावे के लिए 100% करो, आप 60% कर दो, पर दिखना नहीं चाहिए आपने 60% किया, फिर वो 50 पे लाओ, और फिर वो बाकी सब देख लेंगे क्या होता है। यस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है और भी पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसे हम जरूर सर तक पहुंचाएंगे और उनसे सोल्यूशन लेके आपको उसका उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। और अमित सर, आपका लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तनाव का क्या प्रभाव होता है और तनाव को कंट्रोल कैसे करना, इस बारे में आपने बहुत ही अच्छे से बताया। डांस करना, योगा करना, कॉमेडी शोज देखना, कैंडल मेडिटेशन और फ्लूट मेडिटेशन, ये कुछ नया था हमारे लिए। सो मुझे लगता है कि इस लेक्चर की हम सभी को जरूरत थी, और सभी ने अपना स्ट्रेस डाइवर्ट करने का तरीका तो सोच ही लिया होगा, सभी ने एक एक तरीका तो जरूर सोचा होगा अभी तक। और सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सभी पालकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो मंगलवार को 8:45 को रहेगा, और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज 8:35 तक आप लॉग इन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द बेस्ट, और पॉजिटिव रहिए, और बस जिंदगी ऐसी है, इसे हमको अच्छे से सबको ये सॉल्व जिंदगी करते है, जाना है। चलती रहना यस चाहिए। जिंदगी है, यस सही, बहुत अच्छे थे आप पार्टिसिपेंट्स।